दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का सिद्धांत। दोस्तों आप लोग सुनते आए होंगे आकर्षण के सिद्धांत के ऊपर, आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, और कभी कभी आपने ये भी महसूस किया होगा कि आपके जीवन में आकर्षण का सिद्धांत वर्क करता है। और कभी कभी आपने जब पूरी तरीके से कोशिश की होगी कि ये आकर्षण का सिद्धांत हमारे जीवन में वर्क करे, लेकिन आपने देखा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी कई कई जगह पे आपको सफलता मिली और कई कई जगह पे आकर्षण का सिद्धांत आपके लिए वर्क नहीं किया। सही है ना? तो दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि वास्तव में आकर्षण का सिद्धांत होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। दोस्तों आकर्षण का सिद्धांत बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम कोई बीज डालते हैं किसी एक पौधे को पेड़ बनाने के लिए। जैसे हमने एक आम का एक बीज बोया, आम का बीज बोया, उसका देखभाल किया, रख रखाव किए, एक समय के बाद वो आम का बीज बड़ा होकर पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद धीरे धीरे वो पेड़ बनता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर फल लगता है। ठीक उसी तरीके से आकर्षण का सिद्धांत भी इन बेसिक बातों पे ही काम करता है। आकर्षण का सिद्धांत का सबसे पहला जो रूल होता है, सबसे पहले जो बीज है वो बीज होता है आपका थॉट, आपकी सोच। जैसे ही आप सोचते हैं किसी एक चीज को अपने जीवन में घटित होने के लिए, तो वो विचार सबसे पहले आपके मन में आता है। और अगर आपका वो विचार बहुत ही पावरफुल है और आप उस विचार को धीरे धीरे देखने का काम करते हैं, उस विचार को खाद देते हैं, उस विचार को विजुअलाइज करते हैं, उस विचार को अपने जीवन की हर एक घटनाओं के साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो विचार फलीभूत होना शुरू हो जाता है। और एक समय में जो आपने सोचा था वो आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप में घटित हो जाता है। भले वो विचार आपके अच्छे विचार रहे हो तब भी वो घटित होता है, और अगर आपके विचार किसी कारणवश अगर कुछ बुरे रहे हो तो वो भी घटित हो जाता है। दोस्तों हमारे जितने भी प्रकार के हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं आकर्षण के सिद्धांत का ही पालन करती है। कभी आपने सोचा दोस्तों कि आपको ही ये बीमारी क्यों हो रही है? बाकी लोगों को भी हो सकती थी, लेकिन आप ही को हो रही है। खासकर एक के बाद एक जो बीमारी होती जा रही, बीमारी रुकने का नाम ले रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों को भी आप खुद आकर्षित कर लो, क्योंकि कभी जानलेवश अनजानवश आपने सोचा था कि ये बीमारी कैसी होगी, अगर मुझे हो गया तो क्या होगा। एक डर के साथ आपने ये बीज कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बोया था, और फिर इस बीज को आपने कहीं से खाद दिया, बार बार सोच के इस विचार को अपने यूनिवर्स में फैला दिया, और उसके बाद क्या हुआ, ये बीमारी आपको पकड़ ली। ठीक उसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में ज्यादा मेहनत नहीं करते, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी सफल होते जाते हैं। और कुछ लोग दिन भर 24 घंटे में 16 घंटे 20 घंटे कंटिन्यू हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में उतना सफल नहीं हो पाते। या तो नो देखा है कि नहीं? बिल्कुल ठीक उसी तरीके से कि ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पा रहे, और कुछ लोग कम मेहनत करके भी अपने जीवन में सफल हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों पता है? क्योंकि उन्होंने आकर्षण के ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को पूरी तरीके से अपने जीवन में साकार रूप में उतारा है। बाकी लोगों ने भी इस सिद्धांत को लेकर सोचते हैं, लेकिन इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते, या कहीं ना कहीं उनका जो बीज होता है वो छोटी अवस्था में उस बीज को वो दफन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और उस बीज का रख रखाव बिल्कुल नहीं करते। तो दोस्तों आकर्षण के सिद्धांत को अगर सही मायने में आप अपने जीवन में यूज करना चाहते हैं, तो आपको मैं एक कहानी बताता हूं। जैसे ही आप एक कहानी सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या था। स्वर्ग पहुंचा, स्वर्ग पहुंचने के बाद उसको लगा कि वो बहुत दूर से यात्रा करके आया है तो थक गया है। तो उसने एक पेड़ को देखा, तो पेड़ को देखने के बाद उसके मन में विचार आया कि इस पेड़ के नीचे में मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहिए। वो पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ता ही रहा था। बैठे बैठे उसको बहुत ही गहरी नींद आ गई। 2 घंटे 3 घंटे के बाद जब उसकी नींद खुली तो उसको बहुत ही भूख का एहसास हुआ। तो उसने अपने मन में सोचा कि काश मेरे को खाने के लिए ऐसी चीजें मिल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि भूखा आदमी ज्यादा सवाल नहीं करता। और उसी समय ठीक जो जो उसने सोचा था खाने के लिए सब चीजें उसके पास आ गई। उसने देखा और देखते साथ ही उन चीजों को भूख के मारे वो उस पर टूट पड़ा। आनंद आनंद उसने हर एक चीजों को खाया, हर एक चीजों का स्वाद लिया। स्वाद लेने के बाद अचानक उसके दिमाग में एक बात आया, खाना तो मैंने बहुत अच्छा खा लिया, मुझे बहुत प्यास लगी है, काश पीने के लिए मुझे ये सब चीजें मिल जाती। तो उसने सोचा, और जो जो चीज सोची थी पीने के लिए वो सब चीजें उसके पास आ गई। अब आप सोच सकते हैं कि एक आदमी अपने प्यास को तृप्त करने के लिए क्या क्या सोच सकता है। हर एक चीज उसके पास आई, उसने उन सब चीजों को पिया। जब भूख और प्यास उसकी शांत हो गई तब उसका लॉजिकल दिमाग
काम करना शुरू किया। उसने सोचा, मैंने खाने के लिए सोचा, सब आ गया, पीने के लिए सोचा, सब आ गया, कहीं यहां पे भूत तो नहीं है। जैसे ही उसने विचार किया, उसके सामने भूत आने भी शुरू हो गए, और जैसे ही भूत आने उसके सामने शुरू हुए, तो वो सोचना शुरू किया, अब ये भूत मुझे डराएंगे, ये भूत मुझे मार डालेंगे। तो दोस्तों आगे क्या हुआ होगा आप खुद सोच सकते हैं। एक्चुअल दोस्तों वो एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। पुराणों में आपने सुना होगा कि एक कल्प वृक्ष होता है जिसमें आप जो भी अपनी इच्छा मांगते हैं, जो भी अपनी मनोकामना मांगते हैं, सब पूरी हो जाती है। तो अभी एक कल्प वृक्ष था। तो अभी हमें वर्तमान में उस कल्प वृक्ष को खोजना नहीं है, क्योंकि उस कल्प वृक्ष को आप खोजने भी जाओगे तब भी वो आपको मिलेगा नहीं। दोस्तों आज मैं आपको बताने ये जा रहा हूं, इस कहानी का उद्देश्य ये था कि आप सब अपने आप में ही एक कल्प वृक्ष है, एक विशिंग ट्री है। आपकी हर सोच कहीं ना कहीं उस कल्प वृक्ष की तरह फलीभूत होती है, और आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है, बशर्ते आप उन मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए किस शिद्दत के साथ उसके ऊपर प्रयास करते हैं, और आपके थॉट आप यूनिवर्स में किस तरीके से फैलाते हैं। आपका लॉजिकल माइंड यहां पे काम नहीं करता, यहां पे काम करता है आपके अवचेतन मन में बैठी हुई वो शक्तियां, वो विश्वास जो आपके उस टास्क को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर में और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में और जानकारी दीजिए कि आप हमसे और कौन कौन सी विषय के बारे में सुनना चाहते हैं। Thank you so much.